साथ ही जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे और दोस्तों वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दें। ठीक है, स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। दोस्तों जिन भी साथियों ने सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं किया वो सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। दोस्तों हिंदी साहित्य के इस कोर्स में आपके लिए बड़ा ऑफर है, मात्र 1000 में एडमिशन लेकर के आप अध्ययन कर सकते हैं, है ना, टीजीटी पीजीटी के निचोड़ कोर्स में। साथ ही मॉडल पेपर में अगर आपको अभ्यास करना है तो 350 में दोस्तों आप ये मॉडल पेपर में अभ्यास कर सकते हैं और 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज में आप 350 में दोस्तों आप कर सकते हैं। स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दें और आज का आपका पहला प्रश्न है, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य कृति कौन सी है? गद्य काव्य कृति कौन सी है बताइए। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य कृति कौन सी मानी जाती है? सभी को कमेंट में लिखना है। उत्तर आपका क्या हो जाएगा यहां पर बताएं जल्दी से, सभी लोग बताएंगे दोस्तों। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य जो कृति है इसका नाम क्या है? पूजा, शुभ्रा, कुछ चंदन की कुछ कपूर की, या फिर दोपहिया के फूल। और विष्णुकांत शास्त्री का अपन ने यहां तक पढ़ लिया था, कुछ चंदन की कुछ कपूर की, यानी आपका जो सी नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहां पर आते हैं, कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है? कौन सा उपन्यास नहीं है राहुल सांकृत्यायन का? सिंह सेनापति, जय योद्धे, देवोवास, या फिर दोस्तों व्यतीत। कल अपन ने पढ़ा था इस क्वेश्चन को भी। कौन सा उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है ये बताना है और आपका सीधा उत्तर जाएगा दोस्तों, क्या जाएगा? जल्दी से आपको आंसर बताना है। आंसर आपका क्या हो जाएगा यहां पर? तो उपन्यास राहुल सांकृत्यायन का नहीं है। कौन सा नहीं है? उत्तर आपने बिल्कुल सही बताया, व्यतीत, यानी 4 नंबर। ठीक है, वेरी गुड। यहां पर बताना है दोस्तों कौन सा उपन्यास सहयोगी उपन्यास है? सहयोगी उपन्यास कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 492 में आपको उत्तर चयन करना है। सहयोगी उपन्यास कौन सा माना जाता है? सहयोगी उपन्यास कौन सा है इसका उत्तर आपको बताना है और बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 1 इंच मुस्कान, यानी 3 नंबर। कई बार अपन ने पढ़ा है, मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव का ये दोस्तों सहयोगी उपन्यास माना जाता है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है। जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित कहानी कौन सी नहीं है? फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, पाजेब है ये पाजेब, ठीक है, पाजेब, या फिर अमर बल्लेरी। जैनेन्द्र कुमार जी की कहानी कौन सी नहीं है इसका उत्तर आपको बताना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फांसी है, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब भी है, कौन सी नहीं है? अमर बल्लेरी नहीं है, यानी कि आपका 4 नंबर बिल्कुल सही है। डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? मार्कंडे, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह, या फिर निर्मल वर्मा। कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? सभी लोग बताएंगे। ग्रामीण चेतना का कहानीकार कौन सा नहीं है? इतना अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों और सभी लोगों को बताना है। और सभी लोगों ने बताया है कि सर ग्रामीण चेतना का कहानीकार नहीं है पूछा है, तब आपका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। कौन नहीं है ग्रामीण चेतना के? उत्तर हो जाएगा निर्मल वर्मा, यानी डी नंबर आपका सही है। 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाता है। भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक कौन है? भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक कौन माने जाते हैं? हरिशंकर परसाई, ज्ञान वाजपेयी, राम गोपाल, या फिर श्रीलाल शुक्ल। प्रश्न क्रमांक 495 का आंसर आपको बताना है। भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक कौन माने जाते हैं? भोला राम का जीव व्यंग्य के लेखक कौन माने जाते हैं? उत्तर आपका क्या हो जाएगा? भोला राम का जीव व्यंग्य के रचनाकार कौन है? व्यंग्य के लेखक कौन है? और आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? हरिशंकर परसाई। 1 नंबर आपका सही है, ये ए नंबर राइट हो जाएगा। मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? नहीं है बताना दोस्तों।
मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं माने जाते? अच्छा प्रश्न है, सभी लोग बताएंगे मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं माने जाते। इसका उत्तर आपको बताना है। जल्दी से बताएं, सभी लोगों को आंसर बताना है। मनोविश्लेषण प्रधान दोस्तों कथाकार कौन नहीं है? और उत्तर चला जाता है सुदर्शन, यानी सी नंबर आपका सही है। मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार नहीं है दोस्तों सुदर्शन जी। ठीक है, वेरी गुड। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा दोस्तों किसने लिखी है? है ना, यहां पर दोस्तों शायद अपना कुछ मिस्टेक हुआ था। ये दलित साहित्य की पहली आत्मकथा लिखी है दोस्तों किसने? मोहनदास नेमिसराय ने लिखी है, इन्होंने लिखी है दोस्तों, है ना। ये 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। पिछले वीडियो में शायद अपना ये गड़बड़ हो गया था। ये 2 नंबर आपका मोहनदास नेमिसराय की है दोस्तों, है ना। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, मोहनदास नेमिसराय। ठीक है, इसको बी नंबर कर लेना, ये बी सुधार लेना, ए ही सही है, मोहनदास नेमिसराय ही सही है। ठीक है, बी नंबर आपका सही है, इसको सुधार लेना, मोहनदास नेमिसराय। ठीक है, इसको सुधार लेना, 2 नंबर आपका सही हो जाएगा यहां पर। अगला देखते हैं, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, हाँ बिल्कुल, अपने अपने पिंजरे है दोस्तों, वेरी गुड। तो ये अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित है? अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? हाँ, बी कर लेना, अपने अपने पिंजरे सही है ना। ये यात्रा वृत्त है दोस्तों, क्या है? यात्रा वृत्त है। घुमक्कड़ था तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, 3 नंबर आपका सही, यात्रा वृत्त आपका सही होगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। त्रस्कृत किसकी आत्मकथा है? त्रस्कृत आत्मकथा के लेखक कौन है? त्रस्कृत किसकी आत्मकथा है वो आपको चयन करना है। डॉक्टर धर्मवीर भारती, तुलसीदास, तुलसीराम, ओम प्रकाश वाल्मीकि या सूरजपाल चौहान? त्रस्कृत आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? और आपका उत्तर हो जाएगा, त्रस्कृत किसकी आत्मकथा है बताइए। सूरजपाल चौहान, यानी 4 नंबर। ठीक है, 4 नंबर आपका राइट है। हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता दोस्तों पंडित पदम सिंह शर्मा की कृति कौन सी है दोस्तों? बताइए। रेखा चित्र संग्रह माना जाता है ये दोस्तों, रेखा चित्र संग्रह कौन सा माना जाता है? रेखा चित्र संग्रह पदम सिंह शर्मा का प्रथम रेखा चित्र संग्रह है दोस्तों ये, और ये माने जाते हैं पदम सिंह शर्मा का कौन सा? पदम पराग। 1 नंबर आपने जो बताया वो बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत बढ़िया आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। मैत्री शरण गुप्त की वह रचना जिसने देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी थी? मैत्री शरण गुप्त की वह रचना जिसने देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी थी, वह रचना कौन सी है? साकेत, यशोधरा, भारत भारती या फिर जय भारत? मैत्री शरण गुप्त की वह रचना जिसने देश में राष्ट्र प्रेम की धूम मचा दी थी, वह रचना दोस्तों कौन सी है? उत्तर है आपकी भारत भारती है ना। सी नंबर आपका सही है, सी नंबर सही हो जाएगा। कविता कलाप किसकी रचना है? कविता कलाप के रचनाकार कौन है ये आपको बताना है। कविता कलाप के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, भारतेंदु या फिर हरिऔध? कविता कलाप के रचनाकार कौन माने जाते हैं? कविता कलाप ये किसकी रचना है? और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कविता कलाप के रचनाकार कौन है? राइट आंसर चला जाता है दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी। कविता कलाप के रचनाकार है महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी कि आपका 1 नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। ए नंबर राइट आंसर होगा। बेणु लो गूंजे धरा के रचनाकार कौन है? बेणु लो गूंजे धरा, मैत्री शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर हरिऔध? बेणु लो गूंजे धरा के रचनाकार कौन माने जाते हैं? बेणु लो गूंजे धरा के रचनाकार कौन माने जाते हैं? इसका आंसर आपको बताना है।
देखते हैं कौन कौन सही उत्तर बता रहा। प्रश्न क्रमांक 503 है। 503 में हमें उत्तर बताना है और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जिन भी साथियों ने दोस्तों सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड नहीं किया, वो सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें और दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आपका उत्तर है बेणु गूंजे धरा माखनलाल चतुर्वेदी, यानी कि आपका 3 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, है ना। प्रसाद जी की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह कौन सा है? प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह कौन सा है? प्रथम संग्रह कौन सा है? चित्राधार, कानन कुसुमासु या फिर उर्वशी? प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह कौन सा है? प्रथम संग्रह कौन सा है बताएं। प्रसाद की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह कौन सा माना जाता है? और यहां पर प्रसाद जी की खड़ी बोली कविताओं का प्रथम संग्रह आपसे पूछा है, तब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और सभी लोगों ने बताया कि सर एक कानन कुसुम है ना, प्रसाद की खड़ी बोली की कविताओं का संग्रह, यानी कि 2 नंबर यहां पर आपका बिल्कुल सही है। महादेवी जी को किस रचना हेतु मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था दोस्तों? अब बताएं, यामा के लिए मिला था, नीरजा के लिए मिला था, सांद गीत के लिए या फिर दीप शिखा के लिए मिला था? मंगला प्रसाद पारितोषिक किस रचना के लिए मिला था? प्रश्न क्रमांक आपका 505 है। 505 में इसका उत्तर आपको बताना है। महादेवी जी को किस रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था? ये प्रश्न क्रमांक आपका 505 है और 505 में आपका राइट आंसर है दोस्तों यामा। यामा है, यानी 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। मंगला प्रसाद पारितोषिक यामा दोस्तों ये सही हो जाएगा। अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित है, तो क्या प्रभावित है? अपने काव्य जीवन के उत्तर में दोस्तों अरविंद दर्शन से प्रभावित है कौन? अरविंद दर्शन से कौन प्रभावित हैं? महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद या फिर अज्ञे? अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित बताना है आपको। अरविंद दर्शन से प्रभावित कौन सी रचना है और उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? रचना तो ठीक है सर, यहाँ पर आपसे पूछा गया क्या पूछा गया है? कौन सा कवि है जो अरविंद दर्शन से प्रभावित है? तो उत्तर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। इनकी कौन कौन सी रचनाएं आपको बताना है दोस्तों जो अरविंद दर्शन से प्रभावित मानी जाती है। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? आधुनिक खोजों के अनुसार हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के लेखक कौन है? हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी के लेखक कौन है आधुनिक खोजों के अनुसार? इंशाअल्लाह खां। कहानीकार बताना है दोस्तों, कहानीकार, मौलिक कहानीकार कौन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद, रामचंद्र शुक्ल, माधवराव सप्रे, है ना। तो आधुनिक खोजों के अनुसार आपको चयन करना है। अच्छा क्वेश्चन है, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने मित्रों तक शेयर जरूर कर दें। ये क्लास रोज 9 बजे होती है दोस्तों, इस क्लास को पढ़ते रहें। सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें, ठीक है। और दोस्तों है ना, यहाँ पर अपन ने पढ़ा था, यहाँ पर महादेवी वर्मा जी की जो रचना पढ़ी थी दोस्तों यामा, इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था और मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला था। यहाँ डाउट्स में नहीं रहना, मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। सुमित्रानंदन पंत हो गए और आधुनिक खोजों के अनुसार माधवराव सप्रे हो गए। 4 नंबर, ठीक है, 4 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 4 नंबर सही हो जाएगा, है ना। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था उस पर। जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने कहा? जैनेन्द्र को जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार किसने कहा? नामवर सिंह ने, नगेंद्र ने, या फिर दोस्तों राम बिलास शर्मा, या फिर दोस्तों लक्ष्मी नारायण लाल? जल्दी से बताएं, सभी लोग बताएंगे। यहां पर जैनेन्द्र को मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार कहा है, तो किसने कहा है? और आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों लक्ष्मी नारायण लाल, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, यानी कि डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां पर, ठीक है। मानव जीवन दर्शन का सबसे बड़ा कहानीकार, डी नंबर सही हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है। डी आपका राइट आंसर है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? बताएं, प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? पूस की रात, कफन, सवा सेर गेहूं या फिर शतरंज के खिलाड़ी?
प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? और सीधा उत्तर जाता है दोस्तों कफन, है ना। कफन यानी 2 नंबर आपका बिल्कुल सही है। यहां पर 2 नंबर कफन आपका सही हो जाएगा। यहां पर आते हैं दोस्तों, वर्ग संघर्ष के आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का चित्रण करने वाली कहानी कौन सी है? वर्ग संघर्ष के आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का चित्रण करने वाली जो कहानी है वो कौन सी है? 7वीं के बच्चे, वर्ग संघर्ष के आधार पर सामाजिक और आर्थिक, है ना। यहां पर आपका राइट आंसर है 7वीं के बच्चे, ठीक है, इसको याद रख लेना है। तो इस 7वीं के बच्चे के रचनाकार कौन है, ये भी आपको बताना है। 7वीं के बच्चे के रचनाकार कौन है? सतवीं के बच्चे भी आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जैनेन्द्र का साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत दोस्तों उपन्यास कौन सा है? जैनेन्द्र का, जल्दी से बताओ। जैनेन्द्र का साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत बताना है। और यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहां पर राइट आंसर होगा मुक्ति बोध, यानी 2 नंबर आपका बिल्कुल सही है। 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। ठीक है, मुक्ति बोध ये इनका उपन्यास है, इसको याद रखना ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन, तुलसी के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? जल्दी से बताएं। तुलसी के जीवन को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? ठीक है, तो यहां पर तुलसी के जीवन पर लिखा गया था दोस्तों कौन सा? मानस का हंस, यानी कि 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन यहां पर बताना है, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्षों पर केंद्रित रचना कौन सी है? सभी लोग बताएंगे। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका जीवन पर संघर्षों पर केंद्रित जो रचना है दोस्तों वो कौन सी है? सभी लोग बताएं। सभी लोगों को बताना है। नीरजा के लिए ने शेक्सपियर पुरस्कार मिला था दोस्तों 1934 में। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन संघर्षों पर केंद्रित जो रचना है वो रचना कौन सी है, ये आपको बताना है। सभी लोग बताएंगे। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका जीवन संघर्षों पर केंद्रित जो इनकी रचना है दोस्तों, पहला गिरमटिया। और पहला गिरमटिया के रचनाकार कौन है? जल्दी से बताओ, पहला गिरमटिया के रचनाकार कौन माने जाते हैं?
तो ये पहला गिरमिटिया आपका राइट आंसर है। हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ कौन सा है? रस रीति परंपरा बताना है। रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ बताओ कौन सा है दोस्तों? और यहां पर आपका हिंदी की रस रीति परंपरा का प्रस्थान ग्रंथ बताना है तो वो दोस्तों रसिक प्रिया माना जाता है केशवदास का। वेरी गुड। कौन सा कवि सत्सईकार नहीं है? बताएं जल्दी से, कौन सा कवि सत्सईकार नहीं माना जाता? इसका उत्तर भी आपको बताना है। सत्सईकार कौन सा नहीं है? और कौन सा कवि सत्सईकार नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। और आपका यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहां पर कौन सा कवि सत्सईकार नहीं है दोस्तों? आपका राइट आंसर है वियोगी हरि, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। डी नंबर आपका सही है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। डी नंबर वियोगी हरि है ना। अगला क्वेश्चन है भूली कहत नव रस सुख, है ना, सुकवि सकल मूल श्रृंगार। ये दोस्तों उक्ति किसकी है? भूली कहत नव रस सुकवि सकल मूल श्रृंगार, ये उक्ति किसकी है? उक्ति बताना, ये उक्ति किसकी है? और इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों देव, यानी एक नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर आपका सही हो जाएगा। और देव आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड आंसर। इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्णसिंह का नहीं है? अध्यापक पूर्णसिंह का नहीं है, कौन सा नहीं है? ठीक है, जल्दी से आपको बताना है। और इनमें से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्णसिंह का नहीं है? आपका सीधा उत्तर क्या जाएगा दोस्तों? आपका उत्तर जाएगा सत्सईकार नहीं है। वही पूछा ना, सत्सईकार नहीं है ना। और यहां पर अध्यापक पूर्णसिंह का नहीं है, तो आचरण की सभ्यता है, मजदूरी और प्रेम है ना, गेहूं और गुलाब है, कन्यादान। कौन सा नहीं है पूछा यहां पर? तो नहीं में आपका बिल्कुल सही आंसर है गेहूं और गुलाब, यानी 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। 3 नंबर आपका पूरा सही है। देवदत्त इनका पूरा नाम था दोस्तों। दृश्य तत्व साहित्य की किस विधा का अनिवार्य वैशिष्ट माना जाता है? दृश्य तत्व, दृश्य तत्व बताइए। 571 में बताना है। पुराने प्रश्नों की पीडीएफ खुली है दोस्तों, आज अपन ने पढ़ चुके हैं, फिर भी पढ़ते जाओ, कोई बात नहीं है। दृश्य तत्व साहित्य की किस विधा का अनिवार्य वैशिष्ट माना जाता है? कहानी का, उपन्यास का, कविता या फिर नाटक का? दृश्य तत्व साहित्य की किस विधा का अनिवार्य वैशिष्ट है? उत्तर है नाटक का। नाटक, यानी आपका डी नंबर बिल्कुल सही है, नाटक का है दोस्तों। ठीक है, वेरी गुड आंसर। मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र, सुरेंद्र वर्मा या फिर रमेश बख्शी? मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? इसका उत्तर आपको लगाना है। और मिस्टर अभिमन्यु दोस्तों, ये जो नाटक है, ये नाटक किसका है? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण दोस्तों किसका है? जल्दी से बताइए। लक्ष्मी नारायण लाल का। लक्ष्मी नारायण लाल का है। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही है। ये नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है?
बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है, ये आपको बताना है। दौड़, बीनू सा सपना, है ना, कतरा द बतरा, या फिर आनंद मठ। बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है, बंकिम चंद्र का बताना है। जितेंद्र जी, ये साफ नहीं दिख रहा क्या आपको, ये पढ़ो भैया, ये जो लिखा है। बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है, बताया आपने आनंद मठ, डी नंबर राइट है, ठीक है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र कौन है, बताइए। स्त्री पात्र, शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र कौन है, रेखा गौरा, अमला रंजना, सैलमा योके, शशि सरस्वती। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, कौन सा शेखर एक जीवनी उपन्यास के स्त्री पात्र बताना है, कौन कौन से। शेखर एक जीवनी, ये अज्ञे जी का उपन्यास है दोस्तों, और ये अज्ञे जी का उपन्यास है, और इसके स्त्री पात्र आपको चयन करना है। सभी लोग आंसर बताएंगे, और दोस्तों आपका सही आंसर जाएगा, बोले सर डी नंबर लगा दो, शशि सरस्वती। शशि सरस्वती, ठीक है, शशि सरस्वती, इसकी आपको याद रख लेना, वो नहीं समझना है, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो। सुबह में सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों, है ना। ये माउस से अच्छे से वो लिख नहीं पाते, इसलिए इसको सुनना है, इसको पढ़ना है, और जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनना है ना। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक कौन है, शिवमूर्ति, मिथिलेश्वर, संजीव, या फिर अमरकांत। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक आपको चयन करना है, उत्तर क्या हो जाएगा। और सभी लोगों का आंसर आ रहा है सीधा सीधा। लाइक जरूर कर लेना सभी को, जिन भी साथियों को ऐप डाउनलोड नहीं किया वो ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना, और उत्तर आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुरंग में सुबह उपन्यास के रचनाकार हैं दोस्तों कौन, मिथिलेश्वर, यानी कि आपका जो 2 नंबर है, 2 नंबर, ये आपका बिल्कुल सही है, 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाता है। बी नंबर सही है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुंह से। पंक्ति किस कवि की है, पंक्ति किस कवि, प्रताप नारायण मिश्र की, बाल कृष्ण भट्ट की, ठाकुर, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंस हंस के तन मन धन मुंह से। पंक्ति किस कवि की है, ये आपको बताना है, उत्तर आपका क्या हो जाएगा। और सभी का आंसर बिल्कुल सही आंसर आ रहा है कि सर ये जो पंक्ति है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है ना। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, यहां पर डी जिन्होंने बताया बिल्कुल राइट आंसर। हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी को किस नाम से अभिहित करते हैं, 1850 से 19, अच्छा क्वेश्चन है, 1850 से 19 सरल क्वेश्चन है, अब तो आप लोगों को सरल लगने लगा होगा। 1850 से 1900 ईस्वी को किस नाम से अभिहित करते हैं, ये आपको बताना है। द्विवेदी योग, भारतेंदु योग, शुक्ल योग, या फिर छायावाद योग। और ये 523 का उत्तर बताना है दोस्तों, और 523 में आपका भारतेंदु योग बिल्कुल सही है, 2 नंबर आपका सही, 1850 से 1900। आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी दोस्तों किसे माना जाता है, आदिकाल और भक्तिकाल के बीच की एक स्वर्णिम कड़ी किसे माना जाता है, आदिकाल और भक्तिकाल के बीच की। जयदेव, विद्यापति, जायसी, या फिर जगनेक, किसे माना जाता है, जल्दी से आपको लिखना है, जल्दी से आपको बताना है दोस्तों। और आदिकाल और भक्तिकाल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी माना जाता है किसे, विद्यापति को, यानी आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्नांकित में से कौन सी रचना तुलसीदास की है, कौन सी रचना तुलसीदास की है, छप्पय रामायण, बरबे रामायण, कड़खा रामायण, या फिर रोला रामायण। कौन सी रचना तुलसीदास की है ये बताना है आपको। और आपका सीधा आंसर जाता है दोस्तों बरबे रामायण, है ना, बार बार रामायण पढ़ी तो बरबे रामायण, ठीक है। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन हैं,
हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं? इसका उत्तर आपको बताना है। और हिंदी साहित्य की भूमिका दोस्तों ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। 4 नंबर यहां पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोस्तों हिंदी साहित्य की भूमिका ये लिखी थी 1940 में। 1940 में, ठीक है, 1940 में। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने नाम दिया है दोस्तों, है ना? तो यहां पर निम्न में से अपन को बताना है, तो किसने नाम दिया है? और राइट आंसर फिर चला जाता है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, वेरी गुड। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? सिद्ध सामंत काल किसने कहा? सिद्ध सामंत काल किसने कहा, ये आपको बताना है। सिद्ध सामंत काल किसने कहा है और आपका उत्तर क्या है इसमें? सिद्ध सामंत काल, बोले सर ये तो बिल्कुल सही है, राहुल सांकृत्यायन ने कहा है। आज तो इतना कॉन्फिडेंस आ रहा होगा आप लोगों को, और सर सब क्वेश्चन बन रहे हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना? हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया दोस्तों? वीर गाथा काल नाम किसने दिया? वीर गाथा काल नाम किसने दिया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्यायन, गणपति चंद्रगुप्त या फिर विद्यापति मिश्र बंधु? प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल, अच्छा प्रश्न है। और वीर गाथा काल कहा है दोस्तों किसने? रामचंद्र शुक्ल ने, यानी कि आपका 1 नंबर जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में निम्न में से किसका उत्कर्ष मिलता है? किसका उत्कर्ष मिलता है दोस्तों? छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काव्य में किसका उत्कर्ष मिलता है? ये आंसर बताना है। सभी लोगों को वीडियो को लाइक करना है, और जिन भी साथियों को दोस्तों ऐप में एडमिशन लेना है, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप को आज ही डाउनलोड कर, ठीक है, और अपना अध्ययन प्रारंभ करें। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है, प्रसाद के काम में निम्न से किसका उत्कर्ष मिलता है? इसका आंसर आपको बताना है। तो वो मिलता है दोस्तों अभिव्यंजना का उत्कर्ष, अभिव्यंजना का उत्कर्ष मिलता है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया दोस्तों? केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया? आचार्य शुक्ल ने, महादेवी वर्मा ने, सुमित्रानंदन पंत और अज्ञे में, है ना? और यहां पर आपका 531 का आंसर बताना है। 531 का आंसर कौन सा है? तो बोले सर ये किया है महादेवी वर्मा ने, यानी 2 नंबर आपका बिल्कुल सही है। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया है महादेवी वर्मा ने, है ना? बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रज भाषा में तथा फिर बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया? बताएं, बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया था दोस्तों प्रसाद की, वह रचना कौन सी है, वह कृति कौन सी है? वह कृति आपको बताना है, प्रसाद की वह कृति कौन सी है जो पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया? और आंसर हो जाएगा आपका प्रेम पथिक, यानी 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, वेरी गुड, 1 नंबर, वेरी गुड। निराला की जूही की कली उदाहरण है दोस्तों, काय का उदाहरण है? निराला की जूही कली मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, मुक्त छंद या फिर इनमें से कोई नहीं? बताएं, निराला की जूही की कली उदाहरण है, किसका उदाहरण मानी जाती है निराला की जूही की कली? और दोस्तों आपके लिए पार्टिकुलरली बहुत अच्छी चीज आ रही है दोस्तों, है ना? चैनल पर जाके देखें, एक दोस्तों अच्छी सीरीज चल रही है कि सरहपा से संबंधित जितने क्वेश्चन हैं वो सीरीज आ रही है, स्वयंभू से संबंधित, यानी पार्टिकुलरली कवि से संबंधित प्रश्नों के वीडियो आ रहे हैं निरंतर रिकॉर्डेड वीडियो, उनको जरूर देखते रहें। निराला की जूही की कली ये दोस्तों मुक्त छंद से संबंधित है। 3 नंबर आपका बिल्कुल सही है। टिपटॉप यूट्यूब चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं दोस्तों। कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? मोहन राकेश की रचना कौन सी नहीं है? इसका उत्तर आपको बताना है।
मोहन राकेश की रचना कौन सी नहीं? छोटे छोटे ताजमहल, आषाढ़ का एक दिन, अंधेरे बंद कमरे या फिर लहरों के राजहंस? कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? और ये आपका उत्तर हो जाएगा मोहन राकेश की नहीं है तो छोटे छोटे ताजमहल। बाकी तो दोस्तों ये 3 हैं, छोटे छोटे ताजमहल नहीं हैं। 1 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन, अंधेरे बंद कमरे और लहरों के राजहंस, ये सभी हैं। 1 नंबर आपका सही है। कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है? दोस्तों आंचलिक उपन्यासकार के बारे में बताना है और आपको पता भी है कि आंचलिक उपन्यासकार कौन है। हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? ये भी सभी लोगों को पता है। यशपाल, जैनेंद्र कुमार, राही, मासूम रजा या फिर अज्ञे? कौन सा उपन्यासकार एक आंचलिक उपन्यासकार है, ये आपको बताना है। सभी लोग बताएं। और आंचलिक उपन्यासकार की बात करें दोस्तों तो वो कौन है? कौन है? राही मासूम रजा, है ना। ये आपका 3 नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। राही मासूम रजा 3 नंबर, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। नेक्स्ट है, देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? देश विभाजन को लेकर लिखा गया जो उपन्यास है वो उपन्यास कौन सा है? अमृत और विष, झूठा सच, अपने अपने अजनबी या फिर अंतराल? देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? और उत्तर हो जाएगा यहाँ पर कि सर ये उपन्यास है कौन सा? झूठा सच। और ये उपन्यास है दोस्तों किसका? यशपाल का। यशपाल का है। 9:45 पर भी एक आएगी दोस्तों आपकी क्लास, है ना। कवि की आएगी, पार्टिकुलरली एक कवि से संबंधित कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका जन्म, उनका परिचय पूरा आएगी। 9:45 पे आप लोग देख लेना। आज की क्लास के लिए दोस्तों इतना ही। सभी साथी जितने भी हमारे साथी हैं, है ना, किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट्स हो तो वो जल्दी से बताएं। और जिनमें दोस्तों आपको 1000 प्रश्नों की, जिनको भी 3000 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज लेनी है, वो 350 में अपना अभ्यास करने के लिए दोस्तों 350 में इस प्रैक्टिस सेट में भाग ले सकते हैं, है ना। मॉडल पेपर में जिनको भी अध्ययन करना है दोस्तों, मॉडल पेपर लगा के देखना है कि एग्जाम में कैसा पूछा जाएगा, पैटर्न क्या रहेगा टीजीटी का, तो 350 के मॉडल पेपर में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और अगर आपको निचोड़ क्लास में एडमिशन लेना है दोस्तों कि आप एग्जाम के टाइम में अंतिम समय में क्या क्या पढ़ लें, ऐसा दोस्तों जो कोर्स है आपको 1000 का ऑफर है, अभी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अगर इसके बाद भी दोस्तों अगर आप जूनियर टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर दोस्तों और भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें आपका साहित्य है, तो यही कोर्स आपके लिए बहुत उपलब्ध सही रहेगा। अलग से कोई कोर्स लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो जितने भी हमारे साथी हैं, जो साहित्य वाले साथी हैं, सभी साथी हैं, है ना, और जो ओवर कॉन्फिडेंस में है, एक बार आप लोग दोस्तों मंगला प्रसाद जो पारितोषिक पुरस्कार है इसकी लिस्ट निकाल लीजिए। इसकी लिस्ट निकालिए, इसकी लिस्ट देखिए कि सर मंगला प्रसाद पारितोषिक किस किस को मिला है ना। बहुत सारे लोग ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे हैं। मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जीना है, ओवर कॉन्फिडेंस में पेपर देने नहीं जाना है ना। तो आप अभी नेट पे जाइए, विकिपीडिया पर जाइए दोस्तों, उसमें लिस्ट निकालिए मंगला प्रसाद पारितोषिक किस किस रचना को मिला है, वो आप सर्च करिए, है ना। उसमें आपको चेक करने को मिल जाएगा, फिर मुझे बता देना कि सर किस रचना को मिला है, ठीक है। बहुत बढ़िया, है ना। ठीक है, तो सभी लोगों के लिए धन्यवाद दोस्तों। सभी लोग इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें और आगे बढ़ते रहें, ठीक है। बिल्कुल, सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप जरूर डाउनलोड करें। नीरजा के लिए दोस्तों सेक्सरिया पुरस्कार मिला है ना। तो इतना आप लोग देख लें, एक बार चेक कर लें। नीरजा के लिए सेक्सरिया पुरस्कार मिला था 1934 में, है ना। और ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सभी को। इसी प्रकार से अध्ययन करते रहें और दोस्तों बढ़ते रहें आगे, ठीक है। बिल्कुल, बुक में गलत हो सकता है, बुक में गलत हो सकता है दोस्तों। एक बार उनकी पूरी वो देख लें, मंगला प्रसाद पारितोषिक किस किस रचना को मिला है ना, वो चेक कर लें, है ना। जिनको नहीं लगता है तो वो अच्छा है। ठीक है, तो धन्यवाद सभी साथियों को। जय हिंद।